अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही खास, लाजवाब और जायके से भरपूर रेसिपी लेकर आए हैं और वो है शनवारी बीफ कीमा कढ़ाई। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी। शनवारी कीमा कढ़ाई में तेल थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 700 ग्राम बीफ का कीमा। अब कीमे को मीडियम हाई आंच पर फ्राई करें। थोड़ी देर पकाने के बाद अब कढ़ाई को ढांप दें और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई आंच पर पकने दें। इस स्टेप से फायदा ये होगा कि कीमा अपना पानी छोड़ेगा और इसी पानी में तकरीबन 70 से 80% कीमा गल जाएगा। थोड़ी देर बाद अब ढक्कन हटा दें। आप देख सकते हैं कि कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है और हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं किया। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और कीमे को तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाए और इसकी स्मेल भी अच्छी तरह निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और मिक्स करें। अब हम लेंगे 5 से 6 टमाटर, इन्हें दरमियान से 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल सके। कढ़ाई को ढांप दें और 10 से 12 मिनट मीडियम आंच पर पकने दें। 12 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। अब आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब टमाटरों का छिलका उतार दें और चमचे की मदद से टमाटर को अच्छी तरह मैश कर दें ताकि वो सारे कीमे में मिक्स हो जाए। जितने ज्यादा सुर्ख टमाटर होंगे ना, इतना ही शनवारी कीमा कढ़ाई का रंग खूबसूरत आएगा। अब देखिए जरा टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। हम इसमें अब शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आंच को तेज करेंगे। अब हम कीमे की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। यही बुनाई शनवारी कीमा कढ़ाई के असली जायके की जान है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है जायका बढ़ाने के लिए और टमाटरों की तेजाबियत को बैलेंस करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही शामिल करते वक्त आंच बिल्कुल हल्की रखें और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि दही फटे नहीं। अब दोबारा आंच मीडियम हाई कर दें और कीमे को मजीद भूनें। अब बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ ही डालें थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटी हुई और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसका दम खत्म करेंगे और फौरन चूल्हा बंद कर दें और लीजिए हमारी शनवारी बीफ कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इस कीमा कढ़ाई को तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।